रामपुर क्षेत्र में रहने वाली कमला का इकलौता बेटा था गौरव, जिसकी शादी प्रेमलता की बेटी रानी से तय हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त भी आ जाता है। तभी अरे यार, पूरे घर में माँ को ढूंढ लिया, ना जाने माँ कहाँ को निकल गई। अब मुझे तैयार कौन करेगा? भैया क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे मोहिनी यार, अच्छा हुआ तू मिल गई। माँ कहाँ है? मुझे उनसे सहरा बंधवाना है। ऐसा कर, तू ही बांध दे। गौरव की आवाज सुनकर उसकी बहन मोहिनी कहती है, भैया दूल्हे के सर पर ना सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की अम्मा का होता है। क्यों मोहिनी बेटा, हैरान हो गई ना मेरा ये हॉट रूप देखकर? ले, इस उम्र में भी तेरी बहन लग रही हूँ। अरे माँ, ये क्या लीपा पोती कर लिया है आपने? अब तो ये लटके झटके जरा कम कर दो, सास बनने जा रही हैं आप। बचपन की उम्र में ये बचपन वाले शौक तो आपको शोभा भी नहीं देते माँ। चुप कर बौड़म लड़की, तुझे क्या पता आज मेरे बेटे की शादी है। मेरा तो चमकना धमकना तो बनता है। देखना आज मेरा ये रूप बहू को भी पीछे न छोड़ दे तो कहना। थोड़ी देर के बाद बारात दुल्हन के घर आ जाती है, जहां मंडप में बैठी दुल्हन रानी की माँ प्रेमलता से कहती है, अरे रानी, जरा देख तो अपनी सास को, पूरा चमकता सितारा बन के घूम रही है। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। कितना ज्यादा मेकअप कर कर आई है ये। ऐसा लग रहा है सर से पाँव तक चूने की ही पुता कर आ गई है। देख तो जरा, दुल्हन जैसा गाढ़ा मेकअप किया है। ऐसा लग रहा है तेरी तरह नकल करने की कोशिश कर कर आई है। थोड़ी देर में रानी और गौरव की शादी हो जाती है और दोनों ही अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं। रानी जैसे ही अपनी सास के पाँव छूने लगती है, तभी कमला कहती है, अरे अरे बहू, ये क्या पाप कर रही है? मेरे से बेटा पैर बड़े बुजुर्गों के छुए जाते हैं। मैं तो अभी स्वीट 16 हूँ बेटा। गले मिल तू गले। ये बात सुनकर सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह रानी जल्दी उठकर नहा धोकर अच्छे से रेडी हो जाती है और घर का काम कर रही होती है। तभी कमला उसको देखकर अपने मन में कहती है, अरे वाह, बहू ने कितने सुंदर सा मेकअप किया है। ये पूरी परी लग रही है। मैं भी ऐसा मेकअप करूंगी तो मैं भी इतनी सुंदर लगूंगी। चल कमला, शुरू हो जा, तुझे बहू से भी अच्छा दिखना है अब तो। इतना सोचकर वह चुपके से रानी के कमरे में पहुंच जाती है और उसका मेकअप ढूंढने लगती है। तभी उसे वो मेकअप मिल जाता है। अरे ये तो वो मशहूर क्रीम है ना, जिसे लगाने से चेहरे में चमक धमक आ जाती है। चलो भैया, जल्दी जल्दी लगाओ, मजे करो। कमला फटाफट से वो क्रीम लगाकर बाहर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी रानी आती है और कमला के मुंह पर ऐसी चमक देखकर अपने मन में कहती है, ओ तेरी ये सासू माँ ने तो चेहरे पर क्या लगा लिया जो उनका चेहरा इतना चमक रहा है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ कहने आई हो तो बोलो, कहीं मेरी सुंदरता देख के खो तो नहीं गई। अरे वो माँ जी, आपका चेहरा तो एकदम चांद की जैसे चमक रहा है। क्या लगाया है चेहरे पे आपने? जो मेकअप तूने लगाया है मैंने भी थोड़ा सा लगाया, और देख कैसी मैं सुंदरता में तुझे भी मात दे रही हूँ। तभी रानी अपने कमरे में जाती है और कहती है, बढ़ती उम्र में इतना शौक, जाने कैसे नकलची सांस पल्ले पड़ गई। अरे मेरे ही पीछे पड़ गई है। अब शाम को रानी किचन में खड़ी होकर ओट्स खा रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है और रानी से कहती है, बहू, ये तू चोरे छिपा क्या गटक रही है? माँ जी, ये ओट्स है, इसको खा के ना पेट नहीं निकलता और इंसान फिट रहता है। ऐसा क्या? फिर तो बहू, इसे खाने से तुझसे ज्यादा जरूरत तो मुझे है। ला दे, मैं खाऊं इसे। कमला अपनी बहू के हाथ से ओट्स छीनकर उसका एक चम्मच खाती है। उसका गंदा सा मुंह बन जाता है और वह बोलती है, छी रे बहू, ये कैसा फीका सा खाना है। राम 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 राम, एकदम कच्चा आटा लग रहा है। तो जी माँ जी, किसने कहा था आपको मेरी नकल करने को? जब से आई हूँ तब से हर चीज में मेरी नकल करती रहती हैं आप। क्यों बहू रानी, मैं क्या तुझको नकलची बंदरिया दिखती हूँ? तू कोई आलिया भट्ट नहीं है जो तेरी तरह दिखा करूंगी।
आई बड़ी मुझे नकलची बोलने वाली। कमला बात को घुमाकर वहाँ से निकल जाती है, मगर कमला अपनी बहू की नकल करने से कहाँ ही बाज आने वाली थी। ऐसे ही एक दिन रानी बाहर जा रही होती है, तभी उसकी सास बोलती है, क्यों बहू रानी इतना सही धज कर कहाँ जा रही है? लग तो बड़ी सुंदर रही है, कौन सा पैग लगाया है? माँ मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। किटी पार्टी? अरे ये कौन सी बकैती है? किटी पार्टी माँ जी, किटी पार्टी जहाँ सारी पुरानी दोस्त मिलकर गेम खेलती हैं, डांस करती हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा तो बहू तू 5 मिनट रुक जा, अब तो मैं भी चलूंगी बहू इस किटी पार्टी में। रुक जा जरा, तैयार होकर आती हूँ। माँ जी इस उम्र में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, किटी पार्टी गोलियाँ खेलना जितना आसान नहीं है, वहाँ सारे एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, आप तो रो देंगी उधर। बहू तो मुझे चैलेंज कर रही है, अब तो मैं चलूंगी भी और खेलूंगी भी। दोनों सास बहू रानी की सहेली प्रिया के घर जाते हैं। प्रिया ये मेरी सास है। ये वही है ना जो तेरी कॉपी करती रहती है? हाँ यार, बहू की कॉपी करना तो इनसे कोई सीखे, नाक में दम कर दिया है यार इन्होंने। तो चिंता मत कर, आज तेरी इस ओल्ड लीडी सासू माँ को ना मिलकर ऐसा मजा चखाएंगे, कॉपी करने का भूत उतर जाएगा। कमला कोना पकड़कर बैठ जाती है और किटी पार्टी शुरू हो जाती है, जिसमें लगातार कमला के नसीब में हार ही हार आती है। क्या हुआ आंटी जी, आप तो लगातार अपनी बहू से मात खाती जा रही हैं। अरे वो क्या है ना बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू औरों के सामने मुझसे हार जाए, इसलिए मैंने अपने हाथ ढीले कर दिए। ओए तेरी सास से नकल करने में तो माहिर होने के साथ साथ बातों में भी काफी चंट है। देख तो सही कैसे अपनी हार को तेरे माथे पे डाल रही है। अरे मेरा डिब्बा तो गुल ही हो चुका है। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि इस पत्तों के खेल में मेरी बहू के इक्का होगी और हर बार वही जीतेगी ना, और मुझे जोकर नसीब होगा, तो मैं इस खेल को कभी नहीं खेलती, और मेरी तो इज्जत का फालूदा हो रहा है। कमला को इस बात का मलाल तो था कि उसे अपनी बहू की नकल करने पर मुँह ही खानी पड़ती है, लेकिन वो इतने में भी कहाँ ही मानने वाली थी। थोड़े दिन बाद गौरव का जन्मदिन आता है, जहाँ उसकी बहू पार्टी में पहनने के लिए शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है, तो वहीं कमला भी उसकी नकल से ड्रेस और हाई हील्स ले लेती है। तभी पार्टी शुरू हो जाती है और कमला ऊंची हील पहने लड़खड़ाती हुई छोटे कपड़े पहने पार्टी में आते हैं, और पार्टी में आई सभी औरतें कमला को देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे अरे आंटी क्या हो गया, दोनों सास बहू ने एक जैसी ड्रेस पहनी है, और कमला आंटी आपने इस उम्र में भी हील्स पहनी है। अरे माँ जी ने तो मेरी पूरी ड्रेस की ही नकल कर ली। अरे थोड़ी भी शर्म नहीं आई आपको ये करते हुए? बहू मुझे सब पता है कि तू मुझसे जल रही है, कि सारे लोग बस मुझे ही देख रहे हैं और तुझ पर किसी की नजर नहीं जा रही। कमला ये कहकर नाचने लगती है कि तभी उसका हाई हील से बैलेंस बिगड़ने लगता है और वह बड़े बुरे तरीके से गिर जाती है। तभी उसकी बहू कहती है, गिर गई ना सासू माँ, अरे हर चीज करने की उम्र होती है। अरे अगर आप मेरी तरह ये इतना मेकअप और पैरों में हाई हील्स पहनेंगी ना, तो आपको उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अरे ये जो आप क्रीम लगाकर आई है ना, इससे आपके चेहरे पर निशान भी पड़ सकते हैं। पार्टी में लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वह कभी भी अपनी बहू की नकल नहीं करती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है।